Hello my dear students. Now today I am going to discuss the three numericals which is based on the concept momentum as well as conservation of linear momentum. And in this lecture I will also discuss the concept of momentum, the basic concept of momentum, through which we can easily solve our numericals. So students, without wasting our time, let's discuss it. Your chapter is force and laws of motion. You called it as force and acceleration. तो सबसे पहले हम मोमेंटम का कंसेप्ट समझते हैं कि मोमेंटम हमारा क्या होता है. As here I have written that प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. मतलब है कि अगर हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लें तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड मोमेंटम. अब मोमेंटम को हम एक्सप्रेस किससे करते हैं? पी से एक्सप्रेस करते हैं. एंड पी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा है एम वी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. और पी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों वेक्टर होती है? क्योंकि इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका अपने पास डायरेक्शन भी होता है. क्लियर? इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. सो दैट्स वाई मोमेंटम हैविंग द यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास क्या है? इसका यूनिट है. अच्छा, मतलब मोमेंटम को एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी मास अगर मोशन में है ना, यहां मैं लिख रहा हूं कि कोई भी मास अगर मोशन में है, मास इन मोशन, देन ऑब्वियसली इट हैविंग मोमेंटम. अगर कोई भी मास मोशन में होता है तो उसके पास मोमेंटम होता है. अब यहाँ पे एक टर्म आता है कि भाई अगर मोमेंटम है P इज इक्वल टू एम बी है, कंफर्म है कि उसके पास मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगा. विदाउट मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम नहीं होगा. लेकिन हम जो है एक ऐसा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये जो है फील करेंगे कि एक्चुअली मोमेंटम मास के ना होते हुए भी होता है. क्लियर? तो जैसे हमारा जो लाइट है ना, जो लाइट है उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है. क्या होती है? एनर्जी होती है. और लाइट के पास एनर्जी होती है और इसके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है. इसका मतलब एनर्जी क्या है भाई? एक ऐसी जो है क्वांटिटी है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं. ठीक है, उसको टच तो कर नहीं सकते, लेकिन मास को तो टच कर सकते हो. मतलब है कि एनर्जी के पास क्या होता है? वेलोसिटी भी होती है और उसके पास, ठीक है, मास नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है. क्लियर? अब पूछेंगे कैसे होता है, ठीक है, और कितना होता है? तो मोमेंटम होता है बेटा P इज इक्वल टू ई बाई सी होता है. कितना होता है? P इज इक्वल टू ई बाई सी मोमेंटम होता है. क्यों ऐसा मैंने कहा? मतलब एनर्जी को अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, E क्या है? एनर्जी है. C क्या है? वेलोसिटी है. अगर एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? मोमेंटम. आप बताओ कि अगर लाइट चल रही है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी. और उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी. तो v से v को हमने काट दिया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा? हाफ एम वी बचा. और एम बी ही तो मोमेंटम है. एम बी क्या है? हमारा मोमेंटम ही तो है. तो इसका मतलब है लाइट के पास क्या होता है? मोमेंटम होता है. तो यहाँ पे मैंने P इज इक्वल टू हाफ एम बी लिखा, तो हाफ एवरेज वैल्यू को बताता है, जबकि एम बी उसका मोमेंटम होता है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमको मोमेंटम मिलेगा. बात मेरी समझ रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें. ठीक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और मोमेंटम आपका मतलब छोटे टॉपिक्स ऐसे अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं. तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ मैंने लिखा है टू बॉडीज ऑफ मास 150 ग्राम. ये मैं पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ. यहाँ पे टू बॉडीज ऑफ मास 150 ग्राम एंड 250 ग्राम आर अप्रोचिंग ईच अदर. बोथ पार्टिकल्स हैव ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. मतलब है कि एक पार्टिकल्स है हमारा A और एक पार्टिकल्स है हमारा B, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं. और इसकी वेलोसिटी कितनी है? दोनों की 3 मीटर पर सेकेंड है. इसकी भी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है. और एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के पास जा रहे हैं. ठीक है, और इसका मास कितना है? 150 ग्राम इसका मास है पहले वाले का, और 250 ग्राम किसका मास है? दूसरे वाले का मास है.
ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब अप्रोच करेंगे तो उसने पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। भाई ये टू पार्टिकल का सिस्टम है ना, तो इस पूरे सिस्टम के पास क्या होगी, टोटल इनिशियल मोमेंटम होगी। और टोटल इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालोगे, ऑब्वियस है कि आप क्या करोगे, बोलो क्या करने वाले हो आप। पहली बात तो m1u1 निकालोगे और प्लस m2u2 निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे चूंकि दोनों का मास क्या है 150 ग्राम, लेकिन वेलोसिटी दोनों में कैसी है, सिमिलर है भाई, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 150 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस m2 कितना है 250, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 153 जा कितना होगा बताओ, 153 जा कितना होने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। 153 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 4, 450 प्लस 253 जा 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये आपके पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 7 4 11, ठीक है। और उसके साथ 50 50 100, तो 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1200, और यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये इसका क्या है बेटा, टोटल इनिशियल मोमेंटम है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड on a frictionless horizontal surface towards another block of mass 180 gram kept at rest. They collide and the first block stops. Find the speed of other block after collision. अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक आपका 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, जिसका मास क्या है m1 है, और ये हमारा m2 क्या है, एट रेस्ट पे है। तो इसका जो इनिशियल स्पीड u1 होगा वो होगा 0, है ना। और यहाँ पे u1 हमारा कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है। अब क्या होता है कि इसका मास हमको दे रखा है, इसका मास दे रखा है 120 ग्राम और इसका मास हमको दे रखा है 180 ग्राम दे रखा है। अब वो कह रहा है कि पहली चीज तो ये चलता है तो इसे टक्कर मार देता है, और टक्कर मारने के बाद ये क्या होता है, खुद रेस्ट में आ जाता है। मतलब है ये आगे चल के एक ऐसी कंडीशन बनती है कि ये जो हमारा मतलब है कि जब m1 इसको टक्कर मारता है तो क्या होता है कि फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप कर जाता है। मतलब है ये वाला m1 जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, v1 वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद ये जो आपका ब्लॉक है, दूसरा वाला ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी जो भी हो जाएगी वो आपको बतानी है कि कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसका मास हमको दिया है m2। तो हमें पता है ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही लगा सकते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या मालूम है क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम पहला m1 u1 और प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब एक बात बताओ, पहली चीज तो m1 u1 इसका मोमेंटम होगा, m1 u1 मोमेंटम होगा, कितना मोमेंटम होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 120 इंटू 6 होगा, प्लस एक बात बताओ बेटा, m2 का मास कितना है 180 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ m1 कितना है 120 ग्राम है, तो 120 लिख दिया। वेलोसिटी v1 कितनी है 0 है, अब यहाँ 0 हो गया। m2 कितना है आपको मालूम है कि कितना है 180 है, और v2 कितना है आपको मालूम करना है। अब एक बात बताओ, 120 इंटू 6 होगा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 इंटू v2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसको डिवाइड कर सकते हो, 6 3 जा 18, 6 0 जा 0 और 34 जा 120, दैट इज v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसका मतलब है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सल्यूशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहीं पे मैं इसी पेपर में आपको थर्ड क्वेश्चन भी बता दूंगा कि क्या है।
देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। मतलब इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होता है, 2 पार्ट में ब्रेक कर जाता है। 1 पार्ट ऑफ 200 ग्राम इज फाउंड टू मूव एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब देखो ये डायरेक्शन होती है, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। अब ये ब्लॉक पहले ऐसे रखा था तो ये रेस्ट पे था, मतलब है इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब ये 2 पार्ट में बेटा टूट गया, ठीक है, 2 पार्ट में टूट गया तो एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट आपका इधर चला गया, मतलब ये ईस्ट में चला गया, ये वेस्ट में चला गया। अब ईस्ट वाले पार्ट की स्पीड हमको दे रखी है, कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है, मतलब है इसमें स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपको बताना है इसकी स्पीड v कितनी होगी। आपको मालूम है टोटल इनिशियल मोमेंटम जितना होता है उतना टोटल फाइनल मोमेंटम होता है। इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है, तो इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, कुल मिला के ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपको पता है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। अब अगली चीज m1v1 प्लस m2v2 करते हो, है ना, यही तो करते हो भाई, m1v1 प्लस m2v2। अब ये कह रहा है 200 ग्राम इज फाउंड टू मूव एट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, तो 200 इंटू 12 कर देंगे और प्लस, अब देखो 200 ये टोटल कितना था, 300 ही तो था। 300 में 200 अगर ये वाला पहला वाला पार्ट का मास अगर 200 है तो दूसरे वाले पार्ट का मास कितना होगा, 100 होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हम 100 और इंटू v लिख सकते हैं क्योंकि इसकी स्पीड हमको मालूम नहीं है ना। अब एक बात और, चूंकि ये ईस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है, तो एक पे माइनस साइन लगेगा, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे जा रहा है। तो अब इसको ट्रांसफर कर सकते हो तो 100 इंटू वी कर सकते हो इज इक्वल टू 1200 कर सकते हो, ठीक है भाई। 1200, 12 टू जा, ठीक है, 12 टू जा 2400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसको काट के हम 2400 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2400। इसका मतलब है हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 00 कट जाएगा, ये आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मोमेंटम के कंसेप्ट को और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट मतलब लेक्चर में मैं इससे भी अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।